Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss about वैवाहिक कर्म. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्म ओके मैं आपको बता दूं कि जो वैवाहिक कर्म, सूक्ष्म कर्म और जो हमारे विकासी कर्म होते हैं ओके ये मेनली हमारे विष द्रव्य और जो मध्य द्रव्य होते हैं. विष दैट मीन पॉइजन्स ओके और जो हमारे मध्य दैट मीन अल्कोहल. तो जितने भी विष द्रव्य के श्रेणी में जितने भी आने वाले पॉइजन्स होते हैं और मध्य द्रव्य के श्रेणी में क्लासिफिकेशन में आने वाले जितने भी मध्य होते हैं उन सभी के द्वारा ओके या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो उन सभी द्रव्यों के द्वारा ये सभी जो कर्म होते हैं, सूक्ष्म कर्म, वैवाहिक कर्म और जो हमारे विकासी कर्म होते हैं वो सभी वो पर्टिकुलर कर्म को करते हैं. ओके यानी कि वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर द्रव्य में ये सभी के गुण पाए जाते हैं. ओके उष्णम, तीक्ष्णम, विकासी, सूक्ष्मम, वैवाहिक, सूक्ष्म ये सभी क्या होते हैं? गुण पाए जाते हैं. किसमें? हमारे विषों में और हमारे मध्य में. ओके मध्य दैट मीन अल्कोहल में. तो अल्कोहल में सूक्ष्म गुण, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, वैवाहिक गुण, विकासी गुण ये सभी गुणों के द्वारा वैवाहिक कर्म, विकासी कर्म, सूक्ष्म कर्म वहाँ पे वो परफॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैवाहिक कर्म के अगर डिस्कशन की अगर बात करें तो वैवाहिक दैट मीन वैवाहिक मतलब ये होता है कि जो बिना वैवाहिक दैट मीन वो वहाँ पे क्या होता है कि फैलता. ओके तो वैवाहिक मतलब क्या होता है कि जो प्रसरता है, प्रसरता दैट मीन जो फैलता है. तो कैसे फैलता है? दैट मीन अगर आप कोई पॉइजन अंदर लेते हो ओके एडमिनिस्ट्रेट करते हो अपने बॉडी के अंदर तो बिफोर उसका डाइजेशन क्या होता है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है. ओके तो बिफोर द डाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइजन ओके तो वहाँ पे पूरे सर्कुलेशन में वो रीच हो जाता है, पूरे सर्कुलेशन में, पूरे ब्लड स्ट्रीम में वो पहुँच जाता है. लेकिन अगर आप कोई अगर भोजन लेते हो ओके तो कोई भी अगर ड्रग भी लेते हो ओके एक्सक्लूडिंग द आवर पॉइजन्स ओके एक्सक्लूडिंग द अल्कोहल, तो जितने भी अल्कोहल और जितने भी विष होते हैं इनको छोड़कर अगर आप जितने भी पदार्थ लेते हो इट में बी द फूड, इट में बी द ड्रग ओके उनका पहले पचन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, आमाशय में है. ओके तो वहाँ पे पचन होने के बाद क्या होता है उनका अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म होता है. दैट मीन मेटाबॉलिज्म होता है और आफ्टर दैट वहाँ पे सर्कुलेशन में वो पहुँचते हैं. लेकिन हमारे जो विष द्रव्य होते हैं और जो मध्य द्रव्य होते हैं वो उनका विदाउट एनी डाइजेशन दे रीच इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके तो वही यहाँ पे इसके डेफिनेशन में लिखा गया है. वैवाहिक मतलब यही होता है कि जो पूरे बॉडी में फैल जाए बिना डाइजेशन के. ओके तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वैवाहिक बोलते हैं. तो उसके अगर श्लोक की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे श्लोक लिखा गया है. तो पूर्वम ओके तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए. पूर्वम व्याप्यम अखिलम कायम. कायम दैट मीन बॉडी ओके शरीर जिसे हम बोलते हैं. अखिलम मतलब क्या होता है? पूरा. ओके तो पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में जो फैलता है. पूर्वम पहले, पूर्वम व्याप्यम अखिलम कायम ततः पाकम च गच्छति. एंड पूरे शरीर में फैल जाने के बाद क्या होता है? उसका पाक होता है, उसका डाइजेशन होता है. वैवाहिक तद यथा भंगाः फेनम च अहि समुद्भवम. फेनम च अहि सम उद्भवम. ओके तो मैं आपको श्लोक ब्रेक करके पढ़ा रहा हूँ. सो श्लोक अगर आप अनटिल एंड अनलेस आपको पढ़ने नहीं आया तो श्लोक इट बिकम टू डिफ़िकल्ट टू बाय हार्ट. ओके इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रीड एज वेल. तो दैट्स वाई आपको ब्रेक करके श्लोक पढ़ना आना चाहिए. अगर आप ब्रेक करके पढ़ते हो तो मीनिंग एंड एज वेल आपके जो श्लोक याद करने की जो हैबिट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ओके और श्लोक आपको जल्दी याद हो जाते हैं. तो पूर्वम व्याप्यम अखिलम कायम ततः पाकम च गच्छति. वैवाहिक तत् यथा भंगाः. वैवाहिक तत् यथा भंगाः फेनम च अहि सम उद्भवम. तो कहने का मतलब वही है. वैवाहिक द्रव्य क्या होते हैं? सर्वप्रथम शरीर के सभी पार्ट्स में, शरीर के सभी जगह पे वो स्प्रेड हो जाते हैं एंड बाद में उनका पचन होता है. ओके यानी कि ऐसा कर्म जो शरीर में पहुंच जाता है बिना पचन के थ्रू. ओके तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वैवाहिक कर्म बोलते हैं. ओके तो उसको करने के लिए जो द्रव्य होते हैं मेनली मैंने आपको बताया कि हमारे विष द्रव्य होते हैं, हमारे मध्य द्रव्य होते हैं और जितने भी नार्कोटिक जो ड्रग होते हैं यानी कि जो BBB यानी कि दैट मीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जो हमारे CNS को डायरेक्ट वो इफेक्ट करते हैं. तो एग्जांपल की अगर बात करें तो आपने आईफेन का नाम सुना होगा. ओके जिसे हम ओपियम बोलते हैं, पॉपी प्लांट जिसे हम बोलते हैं. ओके तो आईफेन से हम मॉर्फिन निकालते हैं, ओपियम निकालते हैं, कोडीन बनाते हैं, हीरोइन बनाते हैं. तो ये सभी क्या है? ये सभी CNS डिप्रेशन ड्रग होते हैं. ओके जो कि बेस्ट पेन किलर में गिने जाते हैं. ओके तो इसके जो प्रोडक्टिविटी है या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसके जो ग्रोथ अगर देखे जाएंगे, हम अगर देखेंगे पूरे इंडिया में तो बहुत कम सर्टन रीजन में, सर्टन लोकेशन में और सर्टन स्टेट वहाँ पे ग्रो होते हैं. तो अगर एग्जांपल दूँ मैं आईफेन के
तो आईफेन मेनली मध्य प्रदेश में एक लोकेशन होता है, वहाँ पे अंडर द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक, ओके। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया NCBI के थ्रू वो कंट्रोल होता है दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ओके। और उनके थ्रू क्या होता है, आईफेन का कलेक्शन, आईफेन की ग्रोथ की जितनी भी निगरानी होती है ना, वो वहाँ पे वो करते हैं। दैट मीन अगर आप बियॉन्ड दैट NCBI जो है नारकोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया जो भी है, उनके बियॉन्ड अगर छुपे यानी कि लेटेंट के थ्रू अगर आप करते हो इनकी प्रोडक्टिविटी, इनकी ग्रोथ, तो वहाँ पे आपको इम्प्रिजमेंट, वहाँ पे सज़ा वगैरह हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नारकोटिक ड्रग के अंतर्गत आते हैं और दैट्स वहाँ पे क्या होता है कि ये CNS डिप्रेसेंट होते हैं और एज अ पेन किलर इन द्रव्यों के जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट होते हैं उनको निकाल के एज अ पेन किलर जो भी द्रव्य होते हैं उनमें मिलाया जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली अगर आप ज़्यादा इनका कंज्यूम करते हैं ना तो वो ड्रग अब्यूज़ के अंतर्गत आ जाते हैं, ओके। तो विदाउट आप अगर इनका यूज़, मतलब आपने बहुत देर तक इसका यूज़ किया, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर आप यूज़ करते हो, तो इसके जो ड्रग अब्यूज़ की जो हैबिट हो जाती है, यानी कि आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो बिना इसके लिए आपको कोई भी पेन होगा वो आपका सप्रेस नहीं होगा। तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन इंडिया में दैट पर्टिकुलर जो प्रोडक्टिविटी है, इतना इसकी जो बैन है, ओके। तो कहने का मतलब वही है कि ये विषय द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, नारकोटिक ड्रग है, BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन के जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, ब्रेन के जितने भी फ्रंटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, उनके द्वारा जो भी वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होता है वो उनको वहाँ पे क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, ओके। तो दैट्स वाई वहाँ पे इनको हम विषय द्रव्य के अंतर्गत रखते हैं। आपने धतूर का नाम सुना होगा, ओके, कैनबिस सटाइवा जिसे हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम कैनबिस निकालते हैं, ओके। तो जो कि जिसका उसका इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है, ओके, इम्पॉर्टेंट उसका इंग्रेडिएंट है, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये सभी क्या करते हैं, CNS को डिप्रेस करते हैं और वो विषय द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, ओके। हाँ, ये बात है कि उसका यूज़ तो किया जाता है हमारे मार्केट में द्रव्यों में, लेकिन एक माइनर वैल्यू में अंडर द कंट्रोल ऑफ NCBI, ओके। तो आपको समझा होगा व्यवहाई का मतलब क्या होता है। व्यवहाई ऐसे द्रव्य होते हैं जो द्रव्य को पहले मतलब ये ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा वैवाहिक कर्म होता है और वैवाहिक कर्म के थ्रू जो वो पर्टिकुलर द्रव्य के अंतर्गत वो मतलब दिस पर्टिकुलर किसी भी द्रव्य के अंदर वैवाहिक गुण होगा, वैवाहिक गुण के थ्रू वैवाहिक कर्म होगा। तो वैवाहिक कर्म करता क्या है, जो द्रव्य के अंतर्गत वो जो द्रव्य के अंदर वो रहता है वैवाहिक गुण, ओके। वैवाहिक कर्म क्या करता है, उस द्रव्य को पूरे शरीर में फैला देता है। जब वो पूरे शरीर में फैल जाता है तभी तो एक्शन दिखाई देने मिलता है। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल क्या उसके एक्शन देखने के लिए हमें वेट करना पड़ता समय का, नो, वो इमीडिएटली उसका आफ्टर द 5 to 10 मिनट, ओके, जो भी कुछ उसको टाइम लगता है फैलने में, पूरे शरीर में फैल जाता है और बाद में अल्कोहल के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। वहाँ पे डिजीनेस, वहाँ पे उसके जितना भी मसल के मूवमेंट्स है वो प्रलाप, डिलेरियम इफेक्ट वगैरह दिखाई देता है, ओके। तो कहने का मतलब वो ये पूरे शरीर में द्रव्य को फैलाने का जो काम करता है वो हमारा वैवाहिक कर्म करता है, जो कि वैवाहिक गुणों द्वारा होता है, ओके। तो ये देखिए वैवाहिक के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया है आचार्य से, ओके। तो द ड्रग विच स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी फर्स्ट एंड देन अंडरगो द पाक और मेटाबॉलिज्म एट द लेटर टाइम दैट इज कॉल्ड एज अ वैवाई, ओके, जो कि हमारा एग्जांपल है भांग और अहीफेन, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, नॉट ओनली दिस ओनली, ओके, मध्य द्रव्य भी आते हैं इसके अंतर्गत। दीज आर द ड्रग विच विल एक्ट बाय इनिशियल स्टिमुलेशन ऑफ CNS फॉलोड बाय CNS फॉलोड बाय डिप्रेशन, ओके। वो बाद में डिप्रेशन को कॉज करते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे इनका ज़्यादा मेजरली यूज़ नहीं होता है, ओके। एग्जांपल मॉर्फिन है, कैनाबिस है, ओके। तो कैनाबिस जो है ये इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे धतूर का, ओके, जिसका लैटिन है कैनाबिस सटाइवा। मॉर्फिन जो हीरोइन होते हैं, मॉर्फिन होते हैं, कोडीन है, ओके, ओपियम है, ये सभी जितने भी हम आईफेन से ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस दैट, ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि अनमेटाबोलाइज्ड मॉर्फिन और जो हमारे कॉन्जुगेटेड जो मॉर्फिन होते हैं वो अलग अलग स्टेट में नारकोटिक इफेक्ट शो करते हैं, ओके। वहाँ पे कुछ स्कॉलर्स यानी कि कुछ जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि द ड्रग अंडर अग्निपाक, वो क्या बताते हैं यहाँ पे, आप स्टेटमेंट अगर आप रीड आउट करोगे तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि वो क्या बोलते हैं कि शरीर में ऐसा कोई ड्रग नहीं होता कि बिना पाक के वो फैल जाए, ओके। यानी कि इनके कहने का मतलब क्या है, पूरे शरीर में एक अग्नि होती है, ओके। वही वो बोल रहे हैं कि द ड्रग शुड अंडरगो अग्नि पाक एट द लेवल ऑफ और अदर सिंस अग्नि इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ऐसा इनके कहने का मतलब है पूरे शरीर में कोई अग्नि है जो कि वो उसका पचन करता होगा तभी वो पूरे शरीर में फैल रहा है, ऐसा कुछ आचार्य ने बोल रहे हैं, ओके। कुछ लोगों का ऐसा मत है। अरुंधत और हेमाद्री
बोलते हैं कि उपधातु और मल में भी अग्नि पाई जाती है। ओके, इन द कंटेक्स्ट वेवाई ड्रग में नॉट अंडरगो द रूटीन जठर अग्नि। यस, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया जठर अग्नि, जो कि हमारे आमाशय के पास रहता है, जो कि भोजन के पचन के लिए यूज़फुल है, जो कि ड्रग के लिए, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़फुल है, लेकिन हमारे जो विषय द्रव्य होते हैं, जो अल्कोहल होते हैं, उनके लिए ये यूज़फुल नहीं होते हैं, एज द केस विथ अदर ड्रग। ओके, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्विक एब्जॉर्प्शन हमारे जो वैवाहिक के मतलब वैवाहिक कर्म जो शो करते हैं, वो वाले जो द्रव्य होते हैं, वो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी इमीडिएटली शो करते हैं ड्यू टू क्विक एब्जॉर्प्शन, ड्यू टू नॉन वेटिंग ऑफ जठर अग्नि पाक। ओके, एंड इमीडिएटली अंडरगो गोस अग्निपाक लेटरली। ओके, लेटरली वहाँ पे जठर अग्नि और भूताग्नि द्वारा उनका पचन होता है। यहाँ पे आचार्य इसका एग्जाम्पल दे रहे, वो आचार्य एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इनका पचन होता होगा बिफोर स्प्रेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, क्योंकि जो हम तेल वगैरह लगाते हैं अपने स्किन के ऊपर एक्सटर्नली, यहाँ पे वही बोल रहे हैं भ्राजक पित्त, जो कि भ्राजक पित्त हमारे स्किन में पाया जाता है जब हम हेयर में तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं। ओके, या फिर आप अभ्यंग करते हो। ओके, वहाँ पे ऑयल का मसाज करते हो, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, अभ्यंग बोलते हैं। परिषेक मतलब क्या होता है कि आप सुपाइन पोजीशन में हो और ऊपर से आपको कोई तेल वगैरह वहाँ पे ड्रॉप ऑयल वो डाल रहा है, पौर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिषेक बोलते हैं। अहवा का मतलब होता है टब बात। ओके, तो ऑयल है और वहाँ पे क्या होता है कि अर्श वगैरह में हम क्या करते हैं, टब बात करने को बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली इनका कहने का मतलब क्या है कि हम स्किन पे कोई चीज़ का एप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ को डाल रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर थिंग हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि भ्राजक पित्त द्वारा उनका मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक काइंड ऑफ अग्नि होती है जो कि उसका पचन करता है और दैट्स उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा आचार्य बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वैवाहिक द्रव्य जो अलग होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता शरीर में। फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एंड आफ्टर देयर डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो ये था हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द वैवाहिक के बारे में। ओके, तो ये देखिए भंगा आप देख सकते हो, सॉरी, तो आप ये भंगा का लीफ है। ओके, भांग का लीफ करके गांजा वगैरह आप यूज़ करते हो। ओके, फेन है, फेन दैट मीन फेनम, जिसको हम बोलते हैं अही फेन। ओके, मैं जूम आप और कर देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बहुत सारे वेराइटी होती है, पीत वेराइटी, काली वेराइटी भी पाई जाती है। काली वेराइटी जो होती है उसका जो निर्यात होता है बहुत वास्ट होता है। ओके, और अल्टीमेटली इससे मृत्यु कारक वो होता है। ओके, तो सबसे बेस्ट जो होता है वो पीत वेराइटी वाला हमारा अही फेन होता है। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस रिगार्डिंग द वैवाहिक कर्म, जो कि विषय द्रव्य और मध्य द्रव्य में पाए जाते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द विकासी कर्म, जो कि हमारे विषय द्रव्य और मध्य द्रव्य में ही पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।